मुझे तो लगता है कि मेरे घर के नीचे कोई बंकर है या फिर कोई सीक्रेट बेस होगी। गैराज भी हो सकता है। अभी फटाफट से आप लोग को भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये गैराज का दरवाजा दिख रहा है आप लोग को। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। आज मैंने इसको नोटिस किया है। सिंचन कह रहा है कि एक हफ्ते से सिंचन देख रहा है इसको, मगर इसने मुझे बताया नहीं। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मैंने गौर से देखा है इसको। इसीलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर को बुलाया था मैंने यहाँ पे। अभी हम लोग इस वाले दरवाजे को खोलेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज है। थोड़ा सा नीचे जाके आप लोग को दिखाता हूँ। अभी देखो, ये गैराज का दरवाजा है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई सीक्रेट गैराज है। और अब अगर गैराज सीक्रेट होगा तो गाड़ियां भी तो सीक्रेट होंगी ना। मजा आने वाला है। देखते हैं कि कौन सी गाड़ियां मिलती हैं हम लोग को। लेकिन यार हामिद भैया, गाड़ियां तो हम लोग को तब मिलेंगी जब कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पर आएगा। वो तो यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब ये है कि हम लोग को गाड़ियां नहीं मिलेंगी। ऐसे कैसे गाड़ियां नहीं मिलेंगी सिंचन? मशीनरी यहाँ पर आ चुकी है, बस बंदे का वेट कर रहा हूँ। ये वाली मशीन पता नहीं ये गैराज का दरवाजा खोलेगी कैसे। अरे यार हामिद भैया, अगर तो गैराज के अंदर से दो गाड़ियां निकली तो फिर एक गाड़ी मेरी। मैंने भी यही सोचा है सिंचन। अगर दो गाड़ियां निकली ना तो एक गाड़ी मैं अपने पास रखूंगा और दूसरी गाड़ी तुझे दे दूंगा। बल्कि सिर्फ तुझे नहीं, तुझे और चॉप को दूंगा। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर से तीन गाड़ियां निकलेंगी। अगर इसके अंदर से तीन गाड़ियां निकली तो फिर एक मेरी यार। ठीक है, अगर तीन गाड़ियां निकली ना तो एक तेरी, एक सेंचन की और एक मेरी। लेकिन अगर दो गाड़ियां निकली तो एक गाड़ी मैं अपने पास रखूंगा और दूसरी गाड़ी तुम दोनों की होगी। फटाफट से जाके अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर को ढूंढता हूँ। मिल नहीं रहा, ये पता नहीं किधर चला गया है। मशीनरी तो यहाँ पे खड़ी हुई है। मैं इसके अंदर बैठ तो गया हूँ और ये देखो भाई, ये चीज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है मुझे। इतना तो मुझे पता चल गया है कि गैराज के दरवाजे को ये इजीली ऊपर कर सकती है। देख रहे हो भाई, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है ये। सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं, अपने घर वाली साइड पे लेके जाता हूँ इसको। इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, मगर इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर एक दफा आ गया ना तो फिर भाई गैराज का दरवाजा खुल जाएगा। अभी पता नहीं वो है किधर। मशीनरी के अंदर से स्मोक निकल रहा है और इसके अंदर टर्बो भी है। मानना पड़ेगा चीज खतरनाक है, लेकिन मैं इसको ज्यादा चलाऊंगा नहीं। अगर तो ये मशीन डिस्ट्रॉय हो गई ना तो फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे। आ गया हूँ मैं सर, आ गया हूँ। आप छोड़ दो, मेरी मशीनरी चलाने की क्या जरूरत थी सर? ये साथ वाले घर में था मैं। साथ वाले घर में तुम क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ ना, पहले मेरा काम करो। ठीक है सर, कर लूंगा, आपका काम भी कर लूंगा। किधर है वो गैराज का दरवाजा? है किधर? गैराज का दरवाजा स्विमिंग पूल के अंदर है, मतलब स्विमिंग पूल के नीचे है। अभी बताओ, दरवाजा तुम खोल लोगे क्या? जी सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मशीनरी देख रहे हो कितनी खतरनाक है। दरवाजे के नीचे इस मशीनरी को अटैच करूंगा, फिर इस वाली चीज को ऊपर करूंगा, आपका दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करो। लेकिन ये मशीनरी मेरे घर के अंदर जाएगी कैसे? ये मेरा काम है सर, आप थोड़ा सा साइड पे होके खड़े हो जाओ। हमारा तो रोज का काम होता है ये। अगर आपको लग गई ना तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा सर। साइड पे हो जाओ। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा टर्बो निकालना पड़ेगा सर। मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरे घर को डैमेज कर दोगे भाई। संभल के काम करो। ठीक है सर, संभल के ही काम कर रहा हूँ। टर्बो तो निकालना पड़ेगा ना। चलो भाई, रास्ता मैंने साफ कर दिया है। अभी क्या करना है, मशीनरी को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा मैं और फिर गैराज के दरवाजे को खोलूंगा। मजा आने वाला है सर, फिक्र मत करो। आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना, इतना आगे मत आओ, लग जाएगी आपको। ठीक है भाई, मैं पीछे ही खड़ा हुआ हूँ, संभल के। सही है ना? घर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है मेरा। फिक्र मत करो सर, काम हो जाएगा आपका। मशीनरी को नीचे उतारना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, चलते हैं। स्विमिंग पूल के अंदर आ गया मैं। अभी आप देखना कि आपका काम मैं कैसे करता हूँ। हमारे पास खतरनाक मशीनरी होती है। चलो चलो चलो। अरे ये क्या हो गया? थोड़ा सा मशीनरी को पीछे करना होगा। अगर तो ये वाला स्विमिंग पूल ज़्यादा डीप होता ना तो मेरी मशीनरी बंद हो जाती, लेकिन मेरी मशीनरी अभी तक स्टार्ट है।
इसका मतलब यह है कि आपका काम कर दूंगा मैं। थोड़ा सा मुझे आगे जाना है और फिर मैं आपके गैराज के दरवाजे को खोलूंगा। अरे ये क्या हो गया, क्यों नहीं टच हो रहा इसके साथ? मुझे मशीनरी को और नीचे करना होगा। नहीं सर, दरवाज़ा तो बहुत ज़्यादा पतला है। दरवाजा पतला है तो मैं क्या करूं? स्विमिंग पूल को तोड़ा ना तुमने, तो फिर तुम बचोगे नहीं, सही है ना? ध्यान से काम करो। वही तो कर रहा हूँ सर। एक तो आपको भी जल्दी है ना, कोशिश तो लगी हुई है हमारी। हाँ, यूं करके काम करूँगा मैं। अभी दोबारा से ट्राई करता हूँ। चल अबे, ये क्या हो रहा है? सर 1 मिनट वेट करो, हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका। मुझे इस वाली मशीनरी से उतर के चेक करना होगा कि यहाँ पर है क्या चीज़। दरवाज़ा सर बहुत ज़्यादा पतला है, इसीलिए मेरी मशीनरी के साथ ये अटैच हो नहीं रहा। क्या करूँ? थोड़ा सा स्विमिंग पूल तोड़ना पड़ेगा सर। स्विमिंग पूल अगर तुमने तोड़ा तो फिर ठीक भी करके दोगे, पता है ना? पैसे दूंगा मैं तुम्हें गैराज को खोलने के। जो चीज़ डैमेज करोगे उसके पैसे लूंगा तुमसे। अरे पैसे कहाँ से दूंगा? मैं आपको रिपेयर करके दे दूंगा ना सर, फिक्र मत करो, मुझे करने दो ना, मेरा काम है ये। ठीक है भाई, करो तुम, पता है मुझे तुम्हारा काम है, लेकिन अच्छे से करना, ठीक है ना? बस गैराज का दरवाज़ा खोल दो। हो जाएगा सर, हो जाएगा, फिक्र मत करो। गैराज का दरवाज़ा तो मैं खोल ही लूँगा, मगर ये दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा पतला है। अभी इस वाले दरवाजे को खोलने के लिए मुझे स्विमिंग पूल को तोड़ना होगा। यहाँ पे कौन सी जगह है सर गैराज बनाने की? किसने बनाया यहाँ पे गैराज? ये मुझे नहीं पता, तुम ज्यादा डिटेल में क्यों जा रहे हो भाई? दरवाजा खोल के दो, कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हो गया सर, बस समझो कि हो गया। अभी मुझे अपनी मशीनरी के अंदर बैठना है, उसके बाद देखना कि मैं करता क्या हूँ। जल्दी से इसके अंदर बैठता हूँ, अभी आएगा ना मज़ा। सर ये मशीनरी चल नहीं रही सर। क्या मतलब मशीनरी नहीं चल रही है? चलाओ ना इसको भाई, आगे लेके जाओ। कैसे आगे लेके जाऊं सर? लगता है कि इंजन में पानी चला गया। कैसे काम करवा रहे हो सर? ये कोई जगह है गैराज बनाने की? तुम एक काम करो, बाहर आओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। जल्दी करो, बाहर आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। मशीनरी खराब हो गई मेरी, इंजन में पानी चला गया है सर, अब क्या करेंगे? अभी तुम बाहर आओ ना, बात करता हूँ मैं तुमसे। ठीक है, आ रहा हूँ बाहर। काम वैसे ज़्यादा मुश्किल था नहीं, लेकिन मशीनरी मेरी बंद हो गई सर। यहाँ पर आने से पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि स्विमिंग पूल के अंदर गैराज का दरवाज़ा है, उस गैराज के दरवाजे को खोलना है। बताया था तुम्हें? जी सर, बताया था, तभी तो आया हूँ इधर। तो फिर अभी खोलो ना, गैराज का दरवाजा तुमसे खुल नहीं रहा है, कह रहे हो कि दरवाजा पतला है, और ये कबाड़ तुमने स्विमिंग पूल के अंदर बंद कर दिया है, कैसे निकलेगा ये बाहर? सर ये कबाड़ नहीं है सर, कबाड़ नहीं है, डंपर कहते हैं इसको। खतरनाक चीज़ है सर ये, लेकिन अभी इंजन में पानी चला गया है। इंजन में पानी चला गया है तो मैं क्या करूं भाई? 15 लाख दिए थे तुम्हें मैंने, किस चीज के पैसे लिए हैं तुमने? पैसे वापस करो। पैसे कहाँ से वापस करूं सर? आपका काम करूंगा ना, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मशीनरी ठीक करनी पड़ेगी। क्या कर रहा है ये बंदा? मुझे लगता है कि इसके बस की बात नहीं है। भाई तुम ये अपने कबाड़ को यहाँ से बाहर निकालो और जाओ, मैं किसी और से काम करवा लूंगा। वैसे सर अभी आपस की बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ सर। वो क्या है ना कि जो गैराज का दरवाज़ा है वो बहुत पतला है सर, इस मशीन से तो खुलेगा नहीं, और मेरी मशीन हो गई है ख़राब आपके पूल के अंदर। अभी मैं भी फंस गया और आप भी फंस गए। एक काम करते हैं ना, इस मशीनरी को बाहर निकालते हैं, उसके बाद चलता हूँ मैं। मुझे मेरे 15 लाख वापस करो, उसके बाद जो करना है करो, और 1 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ को बाहर निकालो यहाँ से। पूल खराब कर दिया तुमने। अरे सर 15 लाख नहीं दूंगा सर, मैं 10 लाख आपको वापस कर दूंगा, बाकी 5 लाख तो लगेंगे ना मशीनरी को बाहर निकालने में। कैसा बंदा है ये? पहले कह रहा था कि मैं सब कुछ कर लूंगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अजीब ही बंदा है ये। 10 लाख वापस करो और निकालो इसको। ठीक है सर, थैंक यू, मैं करता हूँ, मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से बाहर। आप 5 लाख ले लो ना सर, इसको बाहर निकाल दो।
मैं इसको कैसे बाहर निकालूंगा? तुम दो मुझे 15 लाख वापस करो, मैं तुम्हें ये मशीनरी बाहर निकाल के देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी आपको 15 लाख वापस सेंड कर रहा हूँ, बस इसको बाहर निकाल दो सर। सॉरी, टाइम वेस्ट हुआ आपका। मेरा टाइम वेस्ट हुआ, तुम्हारी मशीनरी खराब हो गई, अभी इसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। नुकसान तो मेरा हुआ है। पहले मैंने पूछा भी था कि ये काम हो जाएगा या नहीं, उस टाइम कह रहा था कि हाँ हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अभी देखो कहाँ फंसा दिया है इसने मुझे। मेरे पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान है। मैं तो कहता हूँ कि माइकल अंकल को बुलाते हैं यार। मेरे माइंड में भी यही प्लान चल रहा है। जॉब माइकल का काम है ना, रियल एस्टेट का, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी जानता है वो, इसलिए अभी माइकल ही मेरी हेल्प करेगा। माइकल को कहता हूँ कि ये वाला दरवाज़ा खोल दे, वो इजीली ये काम कर सकता है। तो फिर आपने पहले माइकल अंकल को क्यों नहीं बताया यार? माइकल तुझे क्या लगता है चॉप 15 लाख में काम करेगा क्या? उसकी बातें शुरू होती हैं करोड़ों में। मुझे पता है कि 2-3 करोड़ लेगा वो दरवाजे को खोलने के, लेकिन अभी और कोई ऑप्शन है नहीं। सस्ता काम करवा के देख लिया ना, मशीनरी बंद हो गई इसकी पूल के अंदर, अभी इसको बाहर निकालना है। मैं एक काम करता हूँ कि रेंट पे हेलीकॉप्टर लेकर आता हूँ ना। तू एक काम कर चॉप के माइकल को बुला इधर, मैं तब तक इस वाली मशीनरी का कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है ना? वो अंदर टेलीफोन है, कॉल कर माइकल को और उसको जल्दी बुला इधर। मैं इस वाली मशीनरी का कुछ ना कुछ करता हूँ। मुझे चाहिए होगा हेलीकॉप्टर, तभी ये मशीनरी बाहर निकलेगी। और हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा? स्क्रैप यार्ड के अंदर से। लेट्स गो भाई, काम लंबा कर दिया है इसने, लेकिन जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक माइकल भी आ जाएगा। चलते हैं फटाफट से स्क्रैप यार्ड के अंदर। पहुंच गया मैं स्क्रैप यार्ड के अंदर। वो सामने हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। चाचा जी हेलीकॉप्टर चाहिए थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए चाहिए बताओ? 1-1 मिनट के पैसे होते हैं इसके। मुझे ये वाला हेलीकॉप्टर चाहिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के 10 लाख लगेंगे। 10 लाख कहाँ से दूंगा? 5 लाख ले लो, हेलीकॉप्टर वापस कर दूंगा मैं, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, संभल के उड़ाना इसको। हेलीकॉप्टर फ्लाई करने आता है तुम्हें? हाँ चाचा जी आता है, क्यों नहीं आता। मैं 10 मिनट से पहले आ जाऊंगा वापस, ठीक है ना? वेट करो मेरा। अच्छा हुआ कि हेलीकॉप्टर मिल गया। ये वाला हेलीकॉप्टर ज़्यादा एक्सपेंसिव होता नहीं है, लेकिन अभी यही हेलीकॉप्टर मेरा काम कर सकता है। अभी फटाफट से इसको ऊपर करता हूँ। मुझे 5 मिनट के अंदर वापस आना होगा। मगर मैं एक बात सोच रहा हूँ, मशीनरी जो उस बंदे की है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। पता नहीं ये वाला हेलीकॉप्टर मशीनरी को उठा पाएगा या फिर नहीं। अबे ये किधर जा रहा है? अच्छा हुआ कि बच गया मैं। अगर तो ये क्रैश हो जाता तो फिर मुझे और ज़्यादा पैसे देने पड़ जाते। नहीं 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 नहीं, लगता है कि ये क्रैश हो जाएगा, लेकिन बचा लिया मैंने इसको। बहुत ज़्यादा तेज़ है इसकी स्पीड, टर्बो है ना इसके अंदर, इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज़ है। अभी मुझे मशीनरी को अटैच करना होगा इस वाले हेलीकॉप्टर के साथ। किधर गया? घर किधर है अपना? मुझे यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना है, और वो रहा नीचे अपना घर। मशीनरी मुझे यहाँ से भी दिख रही है। हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे मैं नीचे करूँगा। काम तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, पता नहीं इस बंदे ने किधर फंसा दिया है मुझे। माइकल गैराज का दरवाज़ा खोल लेगा पता है मुझे, लेकिन अभी तक माइकल मेरे ख्याल से पहुँचा नहीं है इधर। खैर है, पहुँच जाएगा। हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना है मुझे। ये तो साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर तो थोड़ा सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ ना तो समझो कि भाई घर गया मेरा। मुझे इसको यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतारना है। नहीं नहीं नहीं, उस साइड पे नहीं जाना भाई, मुश्किल है भाई इसको कंट्रोल करना, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। चलो भाई, नीचे तो ये ऑलमोस्ट आ ही गया है। अभी टाइम आ चुका है मशीनरी को इसके साथ अटैच करने का। कहीं पे ये टच हो गया ना तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। ये देखो पानी के अंदर जा रहा था, ये बहुत मुश्किल से बचाया है मैंने इसको। क्या कर रहा है ये सब कुछ इस बंदे की वजह से हुआ है। मुझे कह रहा था कि हमारा डेली का काम है, हम लोग डेली मशीनरी चलाते हैं, मगर काम इससे हुआ ही नहीं। हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा ऊपर करना है मुझे, और साथ में हेलीकॉप्टर को टर्न भी करना है। चल भाई हो जा, अटैच हो जा इसके साथ।
मुझे तो लगता है कि अभी ये वाली मशीनरी हेलीकॉप्टर के साथ अटैच हो जाएगी। थोड़ा सा इसको और नीचे करता हूँ, उसके बाद देखना कि ये कैसे अटैच होती है। चलो भाई, लगता है कि मशीनरी अटैच हो गई है। अभी ऊपर करके देखता हूँ। नहीं ना भाई, अटैच नहीं हुई अभी तक। कैसे अटैच होगी? हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा मैं। कोशिश तो कर रहा हूँ कि मशीनरी किसी तरीके से अटैच हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रही है। हेलीकॉप्टर के नीचे हुक है, अगर वो सही जगह पे लग गया ना तो भाई समझो कि मशीनरी अटैच हो गई। अभी एक दफ़ा दोबारा ट्राई करके देख लेता हूँ। चल अबे हो जा, अटैच हो जा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतनी देर में तो भाई हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो जाएगा। दोबारा ट्राई करता हूँ, ये मैं लास्ट दफा ट्राई करूंगा। अगर तो काम हो गया तो सही है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन वर्कर को बोलूंगा कि भाई खुद ही इस वाली मशीनरी को निकाले यहाँ से। सॉरी सर, मेरी वजह से आप भी मुश्किल में फंस गए। मुश्किल को छोड़ो, ये हो गई है, मशीनरी अटैच हो गई है। आ जाओ, बाहर आओ, उतारता हूँ मैं इसको नीचे। बहुत ज्यादा हैवी है ये। हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है भाई। किधर फंस गया हूँ मैं? इसको उतारूं किधर? कोई सही सी जगह देखनी होगी मुझे। अभी एक काम करता हूँ कि घर की छत पे उतार देता हूँ, ये ऑप्शन ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर घर की छत पे मैंने इसको उतारा तो फिर छत से ये वाली मशीनरी नीचे कैसे उतरेगी? यहीं पे फेंक देता हूँ, कुछ नहीं होगा। मशीनरी है, स्ट्रांग होती है। यहाँ पे इसको रख देते हैं। चलो भाई, काम हो गया अपना। थैंक यू सर, थैंक यू। काम हो गया मेरा, लेकिन सर ये मशीनरी तो आपने बीच में खड़ी कर दी। 1 मिनट रुको, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ। 5 मिनट में ये वाला हेलीकॉप्टर वापस करना है मुझे। और हाँ, तुम क्या कह रहे हो? क्या करूँ मैं? सर मशीनरी के अंदर पानी चला गया ना सर, ये स्टार्ट तो नहीं होगी। मेरा काम था स्विमिंग पूल से तुम्हारी मशीनरी को बाहर निकालना, वो कर दिया मैंने। अभी तुम ट्रेलर मंगवाओ और इस मशीनरी को निकालो यहाँ से, रोड के बीच में खड़ी हुई है। सर अभी ट्रेलर वाले को भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना, वो भी आप कर दो। एक काम करता हूँ ना कि ये वाली मशीनरी मैं तुम्हें रिपेयर भी करवा के दे देता हूँ। बल्कि रिपेयर कराने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें नई मशीनरी परचेज करके दे देता हूँ। नहीं नहीं सर, थैंक यू, मैं करता हूँ। करो ना भाई, जल्दी करो, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। इस तरह तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। कॉल कर रहा हूँ सर, ट्रेलर को कॉल कर रहा हूँ मैं, निकालता हूँ मशीनरी को यहाँ से। जल्दी से इस वाली मशीनरी को बाहर निकालो। गाड़ियों वाले भी मेरे ख्याल से अंधे हैं, ठीक से उनको दिख नहीं रहा कि सामने इतनी बड़ी मशीनरी खड़ी है। यहाँ पर स्पीड से आते हैं और ये देखो भाई, कंस्ट्रक्शन वर्कर मेरे ख्याल से मर गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इनको दिखता ही नहीं है, पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहा है। देख रहा है सामने मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को टक्कर लग गई। मेरा काम हो चुका है, अभी सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर को वापस लेकर जाना है। चौप बात हुई है माइकल से। माइकल कह रहा है कि वो 1 मिनट में यहाँ पे पहुंच रहा है यार। ठीक है, मैं भी 1 मिनट में आ रहा हूँ ये वाला हेलीकॉप्टर वापस करके। ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर की वजह से हुआ है। 5 लाख मेरे वेस्ट कर दिए इसने। खैर है, अभी देखते हैं कि माइकल क्या बोलता है। टैक्सी वाले को कहा था कि घर के पास उतार दे, उसने ऊपर ही उतार दिया और वो हेलीकॉप्टर वाले ने 10 लाख लिए मुझसे। कह रहा था कि हेलीकॉप्टर डैमेज कर दिया है। स्क्रैचेस तो पड़े थे हेलीकॉप्टर के ऊपर, अब क्या करता, मशीनरी फंसी हुई थी पूल के अंदर, इसीलिए 10 लाख देने पड़ गए मुझे। मशीनरी लेके चला गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर और माइकल की गाड़ी खड़ी हुई है। माइकल आ गया होगा घर पे। अभी मैं इससे बात करता हूँ। मुझे पता है कि माइकल ये गैराज का दरवाजा जरूर खोलेगा। सामने खड़े होकर कॉफी पी रहा है। हाँ भाई, कॉफी पी रहे हो? गैराज का दरवाजा खोलना है, खोल दोगे? देखो हाँ बेटी, वो क्या ना कि माइकल का तो यही काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। सिंचन ने कॉफी पिलाई है, कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी है। कॉफी अच्छी है तो फिर ये दरवाजा भी खोल दो माइकल। पता नहीं कैसे खुलेगा, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर को लेकर आया था मैं, मगर वो बेचारा ये गैराज का दरवाजा खोल नहीं पाया। 10 लाख का नुकसान हो गया है मेरा। माइकल बताओ, अभी तुम कुछ कर सकते हो क्या? तो मैं एक काम करो कि मेरी गाड़ी के अंदर बैठ के मेरी गाड़ी को स्टार्ट करो, एसी को ऑन करो, मैं कॉफी पी के आ रहा हूँ। तुम समझो कि तुम्हारा ये गैराज का दरवाजा खुल गया।
यही सुनना चाह रहा था मैं। मुझे पता है कि माइकल कुछ ना कुछ कर देगा। सिंचन और चॉप वेट करो, आ रहा हूँ मैं। पता नहीं गैराज के अंदर से कितनी गाड़ियां निकलेंगी और माइकल ने अभी तक मुझसे पैसों की बात की नहीं है। पता नहीं ये कितने पैसे मांगेगा। फ्री में तो माइकल किसी का भी काम नहीं करता, पैसे तो लेगा ये, और पैसे मैं दे भी दूंगा। पैसों की दिक्कत नहीं है, बस एक दफा ये गैराज खुल जाए। आ गया है माइकल। अभी पता नहीं हम लोग किधर जाएंगे, प्लान होगा इसके पास, पता है मुझे। जल्दी से बताओ कि जाना किधर है माइकल। कंस्ट्रक्शन वर्कर को लेकर आया था मैं, लेकिन वो ये दरवाजा खोल नहीं पाया। मशीनरी पानी के अंदर चली गई थी उसकी। देखो आमेडी, वो क्या ना कि अगर तुम नूब लोगों को लेकर आओगे तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अभी तुम्हारे साथ बैठा हुआ है कौन? एक प्रोफेशनल बंदा। मुझे पता है कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा। ठीक है तो फिर बताओ माइकल, किसके पास जाना है? कौन खोल के देगा ये वाला दरवाजा? किसी लॉक स्मिथ के पास चलें क्या? अगर तुम्हें लगता है कि ये वाला दरवाजा कोई लॉक स्मिथ खोल सकता है तो ये तुम्हारी भूल है। मेरे पास एक बंदा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है ये। मेज बैंक भी उसी ने बनाई है, तुम चलो उसके पास। ठीक है, समझ गया हूँ तुम किसकी बात कर रहे हो। लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है ये। मेज बैंक बिल्डिंग भी इसी ने बनाई है, और वो जो मेज बैंक बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग बन रही है ना, वो भी वही बना रहा है। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बंदे का। अभी पता नहीं ये गैराज खोल पाएगा या फिर नहीं। माइकल, पैसे तो ये बहुत ज्यादा लेगा ना, तुम्हें क्या लगता है कितने पैसों में काम करेगा ये तो उसके पास जाकर ही पता चलेगा। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, पैसे है ना तुम्हारे पास? ऐसा ना हो कि तुम ये अपने माइंड में डाल के बैठे हो कि 1 लाख में दरवाजा खुल जाएगा। नहीं, 1 लाख में तो नहीं खुलेगा। कितने में खुलेगा? करोड़ों में बात मत लेके जाना। यह जिस बंदे के पास मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना, करोड़ से नीचे ये काम करता नहीं है, लेकिन दोस्त है मेरा, मैं इससे बात करूंगा। देखा, मुझे पता था कि ये करोड़ों की बात करेगा। अभी क्या करूं? देखते हैं ना, चलते हैं उस बंदे के पास, तभी पता चलेगा कि वो कितने पैसे मांगता है। अगर तो उसने 1 करोड़ मांगे तो मैं नहीं दे सकता हूँ भाई। 1 करोड़ तो मैं कभी भी नहीं दूंगा। क्या पता गैराज के अंदर से क्या चीज निकलती है। अगर 10 लाख की गाड़ियां निकल आई तो फिर क्या करूंगा मैं? लगता है कि तुम पागल हो गए हो। स्विमिंग पूल के अंदर गैराज है, इसका मतलब यही है कि गैराज के अंदर गाड़ियां बहुत ज्यादा लग्जरी होंगी। मुझे तो लगता है कि 100 करोड़ की गाड़ियां होंगी उसके अंदर। मैं भी यही सोच रहा हूँ माइकल, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ ना। गाड़ियां सस्ती हुई तो फिर पैसे जाया हो जाएंगे। चलते हैं तुम्हारे बंदे के पास, देखते हैं कि वो क्या बोलता है। तो मैं एक काम करो कि गाड़ी को आगे से लेफ्ट ले लो, ठीक है ना? दोस्त है मेरा, बात मैं करूंगा इससे। ठीक है, लेफ्ट होना है या राइट होना है? तो मैं एक काम करो कि यहाँ से राइट हो जाओ। ठीक है, राइट हो जाता हूँ यहाँ से। मुझे पता है माइकल, ये ऊपर इसका ऑफिस है, बहुत बड़ा काम है इसका। अभी पता नहीं ये पैसे कितने मांगेगा। चलते हैं, जाके बात करते हैं। इस वाली गाड़ी का कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लगता है कि ये वाली गाड़ी भी इसी बंदे की है। आ जाओ माइकल, चलते हैं इसके पास। ये देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऐसे होते हैं। और वो जो मेरे घर आया था उसकी शक्ल देखी थी, कहीं से लग रहा था कंस्ट्रक्शन वर्कर वो। ये सही प्रोफेशनल लग रहा है। इस तरह के बंदे होते हैं जो काम करते हैं। आ जाओ माइकल, चलते हैं तुम्हारे दोस्त के पास। बहुत दिनों के बाद आए हो माइकल, बताओ घर बनवाना है क्या? देखो, वो क्या ना कि फिलहाल मुझे घर बनवाना नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। हम लोगों के स्विमिंग पूल के अंदर एक गैराज है, उस गैराज के दरवाजे को खोलना है। समझ गया हूँ। गैराज के दरवाजे को खोलना है। सीक्रेट गैराज है? क्या है उसके अंदर? यह तो अभी तक हम लोग को पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकते हो। कर लूंगा, ये वाला काम कर लूंगा। पैसे लगेंगे 10 करोड़। काम देखो इसके माइकल, 10 करोड़ मांग रहा है ये। तो भाई सीक्रेट गैराज खोलना है, वो भी पूल के अंदर। 10 करोड़ तो लगेंगे ना। तुम क्या चाहते हो कि 10 लाख में काम कर दूं? मेरे पास 10 लाख भी नहीं है माइकल, इसको बोलो कि 2-3 लाख में काम कर दे। देखो आमिडी, वो क्या है ना कि यहाँ पर आने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। 2-3 लाख में कोई भी काम नहीं करता। तुम 1 मिनट यहाँ पे वेट करो, मैं इससे बात करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ बताओ, क्या अपॉर्चुनिटी है? 10 करोड़ लगेंगे माइकल, बार्गेनिंग मत करना मेरे साथ। देने को तो मैं तुम्हें पूरे के पूरे 10 करोड़ भी दे सकता हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि हम लोग को पता नहीं है कि गैराज के अंदर से कितनी गाड़ियां निकलेंगी और वो गाड़ियां होंगी कितने की। इसलिए हम लोग एक डील करते हैं, अंदर से जितनी भी गाड़ियां निकली ना, उनमें से एक गाड़ी तुम्हारी।
ठीक है, ये ऑफर भी अच्छी है। मुझे पता है सीक्रेट गैराज के अंदर से महंगी गाड़ियां ही निकलती हैं। सोच लो, गाड़ी 10 करोड़ से महंगी होगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हम लोग के पास देने को 10 करोड़ है नहीं, इसलिए गैराज के अंदर से जितनी भी गाड़ियां निकलेंगी उनमें से एक गाड़ी तुम्हारी। ये की ना तुमने बात। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखते हैं कि गैराज कौन सा है। लेकिन माइकल, अगर गाड़ी एक ही निकली तो फिर? अगर एक गाड़ी निकली तो वो गाड़ी मेरी होगी, ठीक है? बता रहा हूँ तुम लोग को पहले ही। ये क्या बात कर रहा है माइकल? 10 करोड़ बहुत ज्यादा है ना। देखो आमिडी, वो क्या ना कि तुम्हारा काम तो फ्री में हो रहा है ना। गैराज का दरवाजा ये खोलेगा, अगर एक गाड़ी निकली तो वो एक गाड़ी ये अपने पास रखेगा। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन अगर 2-3 गाड़ियां निकली तो तुम भी अमीर हो जाओगे। हाँ, बात तो ठीक है, सही है। इसको बोलो कि आ जाए हमारे साथ। वेरी गुड लड़के, अच्छा डिसीजन लिया है तुमने। जाओ अभी नीचे, तुम लोग जाओ, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट तो हो गए हैं माइकल, अभी तक ये आया नहीं है बाहर। अभी पता नहीं गाड़ियां कितनी निकलेंगी। तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए ना भाई? देखो आमिडी, वो क्या ना कि अगर 3 गाड़ियां निकली तो एक गाड़ी तो मुझे दे देना। हाँ सही है, तुम भी तो फ्री में काम नहीं करती हो, लेकिन अगर 2 गाड़ियां निकली ना तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग की डील डन हो चुकी है। अगर तो 2 गाड़ियां निकली तो एक गाड़ी तुम्हारी और एक गाड़ी उस बंदे की, और अगर एक गाड़ी निकली तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 3 गाड़ियां निकली तो एक गाड़ी मेरी। हाँ सही है, अभी इसको आने तो दो। वो सामने खड़ा हुआ है माइकल, क्या कर रहा है ये? लेट कर रहा है। हाँ भाई, क्या हुआ, चल रहे हो? मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा ये लड़का तुम्हारे साथ जा रहा है, सही है? इसको लेके जाओ। ठीक है, तो फिर सर चलता हूँ मैं। एक गाड़ी आपके लिए लेकर आनी है ना? अगर तो गैराज के अंदर से एक गाड़ी निकली तो वो हमारी होगी। अगर 2 गाड़ियां निकली तो एक हमारी और एक इसकी। 3-4 गाड़ियां निकली तब भी वो सारी की सारी इसकी, हमारी सिर्फ एक गाड़ी होगी। ठीक है सर, अपनी गाड़ी हम लोग अपनी मर्जी की चूज करेंगे ना। ऐसे कैसे अपनी मर्जी की चूज करोगे भाई? मैं तुम लोग को दूंगा ना एक गाड़ी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम लोग अपनी मर्जी की गाड़ी उठाएंगे। ठीक है, चलो अभी जल्दी करो। डील हो चुकी है हम लोगों की। अरे माइकल, तुम लोग जाओ, घर जाओ, लोकेशन आ गई है हमारे पास। मैं आता हूँ मशीन लेकर। पता नहीं गैराज के अंदर कौन सी गाड़ियाँ होंगी। मशीनरी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसको चलाने में फ्यूल भी बहुत ज़्यादा लगता है। पता नहीं गाड़ी होगी कौन सी। अगर तो कोई अच्छी गाड़ी निकल आई ना तो बॉस खुश हो जाएगा अपना। मैं जल्दी से इस वाली मशीनरी को पीछे करता हूँ। गैराज यहाँ पे इसके साथ अटैच करूँगा मैं, और फिर गैराज के दरवाजे को खींच के ऊपर निकालूंगा मैं। यही तो काम है हमारा। इस तरह की मशीनरी हमारे अलावा लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं है। अभी धीरे धीरे इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ और जाता हूँ उस लड़के के घर पे। तुम्हें क्या लगता है माइकल, ये गैराज का दरवाजा खोल तो लेगा ना? 10 करोड़ मांगे थे इसने, मेरे ख्याल से दरवाजा तो ये खोल ही लेगा। देखो हाँ बेटी, वो क्या ना कि अगर दरवाजा ये खोल नहीं पाया तो समझो कि दरवाजा खोल ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, इससे ज्यादा प्रोफेशनल लॉस सैंटोस में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि क्या करता है ये। मुझे तो लगता है कि गैराज का दरवाजा खुल जाएगा, और मुझे साथ में ये भी लगता है कि गैराज के अंदर 1 या फिर 2 गाड़ियां होंगी। ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होंगी गैराज के अंदर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे स्विमिंग पूल का साइज़ तो तुमने देखा है ना माइकल, मुश्किल से 2 गाड़ियाँ आ सकती हैं। देखो वो क्या ना कि अगर 3 गाड़ियाँ निकली तो मुझे एक गाड़ी मिलेगी, और अगर 2 गाड़ियाँ निकली तो फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारा कुछ वैसे बनता भी नहीं है क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो ना माइकल। सब कुछ तो वो बंदा करेगा, तुम्हारा तो सिर्फ रेफरेंस यूज हो रहा है। अगर 3 गाड़ियाँ निकली तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें एक गाड़ी मिल जाएगी। और अगर 2 गाड़ियाँ निकली तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तब भी दिक्कत नहीं है माइकल, तुमने कुछ ज्यादा किया नहीं है। देखो वो क्या ना कि अगर तुम मेरे बगैर उस बंदे के पास जाते हैं तो वो तुमसे पूरे के पूरे 20 करोड़ लेता। हाँ माइकल, मेरे तो बैंक चल रहे हैं ना यहाँ पे, 20 करोड़ में उसको दे देता है ना। वो मुझसे 20 करोड़ मांगता और मैं उसको कहता हाँ ठीक है, ये लो 20 करोड़ ले लो। अभी ज्यादा डिस्कशन करने का टाइम नहीं है माइकल, अभी टाइम है गैराज को खोलने का। आ जाओ नीचे उतरो।
अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो फिर तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, और अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वेट करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के आने का। शाम हो गई है, कंस्ट्रक्शन वर्कर गैराज के अंदर है, अभी तक ये बाहर नहीं आया। गैराज का दरवाजा तो 1 मिनट में इसने निकाल लिया बाहर। सारी की सारी बात होती है मशीनरी की। ये वाली मशीनरी बहुत ज़्यादा रेयर है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि गैराज के अंदर सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर ने ये बात मुझे बताई है, मैंने अभी तक माइकल को बताई नहीं है। माइकल बेचारा वो सामने वाली साइड पे खड़ा हुआ है, इसको लग रहा है कि इसके लिए भी गाड़ी निकलेगी, लेकिन गाड़ियां टोटल हैं ही 2। मुझे नहीं पता कि गाड़ियां हैं कौन सी। अभी हम लोग वेट करेंगे ना कंस्ट्रक्शन वर्कर के बाहर आने का, तब पता चलेगा कि कौन सी गाड़ियां निकलती हैं। देखो आमिर, वो कहना कि तुमने कंस्ट्रक्शन वर्कर से कोई बात की है, तुम मुझे बता नहीं रहे। माइकल, अभी तुमसे मैं क्या ही छुपाऊं, तुम दोस्त हो मेरे। गैराज के अंदर सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ माइकल, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर 3 गाड़ियां होती ना तो मैं तुम्हें 1 गाड़ी दे देता, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन वर्कर अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा है? गाड़ियां मैंने भी देखनी है। लो सर, 1 गाड़ी तो निकाल ली मैंने बाहर, मगर ये गाड़ी आपकी नहीं है। ठीक है सर, ये गाड़ी हमारी है। फटाफट से गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। क्या ही गाड़ी मिली है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये गाड़ी, लेकिन क्या करूं, ये गाड़ी तो बॉस के पास जाएगी। आ जाओ सर, इधर आओ। ये तो इसने BMW निकाली है। ये वाली गाड़ी तुम लोग क्यों रख रहे हो? दूसरी गाड़ी कौन सी है? हम लोगों ने पहले ही डील की थी सर, हम लोग हमारी मर्जी की गाड़ी चूज करेंगे। अंदर टोटल 2 गाड़ियां थी, जिनमें से ये एक BMW निकली है। बॉस को ये गाड़ी अच्छी लगती है, इसलिए ये गाड़ी जाएगी बॉस के पास। अभी आप बताओ कि दूसरी गाड़ी बाहर निकालूं या आप निकाल लोगे? नहीं, मैं तो नहीं निकाल सकता हूँ, तुम जाओ निकालो दूसरी गाड़ी, बाहर निकालो, देखता हूँ कि कौन सी गाड़ी है। तब तक मैं इस वाली गाड़ी की ड्राइव लेता हूँ। देखो आमिर, वो कहना कि मेरे माइंड में एक प्लान है, पता नहीं तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगेगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानी तो ये वाली गाड़ी मुझे भी मिल सकती है। हाँ बताओ, क्या प्लान है तुम्हारे पास? माइकल, गाड़ी का कलर देख रहे हो कितना ज्यादा अच्छा है, मेरी फेवरेट है ये वाली गाड़ी। अभी पता नहीं दूसरी कौन सी गाड़ी निकलेगी गैराज के अंदर से। तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या प्लान है? मैं तो ये सोच रहा था कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को मैं बेहोश कर दूं, उसके बाद ये वाली गाड़ी आ जाएगी मेरे पास, और वो जो दूसरी गाड़ी निकलेगी वो तुम अपने पास रख लेना। प्लान तो तुम्हारा अच्छा है माइकल, लेकिन मेरे घर के अंदर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे पास भी एक प्लान है, वेट करो बताता हूँ तुम्हें। अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर गया है गैराज के अंदर, वो गैराज के अंदर से दूसरी गाड़ी निकालेगा, वो गाड़ी मुझे मिल जाएगी, और फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर ये वाली गाड़ी लेके जाएगा अपने बॉस के पास। रास्ते में तुम ये वाली गाड़ी चुरा लेना, मेरा नाम भी नहीं आएगा। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। देखो वो क्या ना कि ये गाड़ियां तुम्हारी हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गाड़ी किसी और के पास जाए। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी किसी और के पास जाए। माइकल, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये गाड़ी तुम अपने लिए चुरा रहे हो, मेरे लिए नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग की डील डन हो चुकी है, ये वाली BMW मुझे मिलेगी। हाँ ठीक है, ये वाली BMW तुम उससे चुरा लेना। अभी चलते हैं ना घर, देखते हैं कि दूसरी गाड़ी कौन सी है, मुझे कौन सी गाड़ी मिलती है वो भी तो देखना है। ये वाली गाड़ी तो माइकल चुरा लेगा। अभी ये वाली गाड़ी उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के बॉस की है, मगर माइकल कह रहा है कि वो ये वाली गाड़ी चुरा लेगा। ठीक है, चुरा लेगा तो चुरा ले, मुझे देखनी है अपनी गाड़ी। फटाफट से वापस अपने घर चलते हैं। यहाँ से मुझे आवाज़ तो आ रही है, पता नहीं कौन सी गाड़ी होगी, जाके देखते हैं। ये BMW तो हो गई माइकल की, मुझे देखना है कि मेरी कौन सी गाड़ी है। ये भी अच्छी लग रही है, इसका कलर भी ग्रीन है। ये वाली गाड़ी मेरी है, ठीक है? हाँ सर, ये गाड़ी आपकी हुई, मैं BMW लेके जा रहा हूँ। हाँ तुम जाओ, BMW लेके जाओ। सही है माइकल, मिलते हैं फिर, तुम भी अभी जा सकते हो। रास्ते में माइकल BMW चुरा लेगा, मैं बैठता हूँ इस वाली लेक्सस के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है,
फेवरेट है मेरी ये वाली गाड़ी भी। लॉस सैंटोस में ज़्यादा लोगों के पास ये वाली गाड़ी है नहीं। इसका कलर सोच रहा हूँ कि मैं चेंज कर लूँ, लेकिन पहले इसको बाहर रोड पे लेके जाते हैं। अभी चेक करो, इस वाली गाड़ी की राइड BMW से ज़्यादा अच्छी है। BMW एक सुपर कार है, ये एक लग्जरी SUV है। मुझे तो इसका इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छी गाड़ी है भाई, ये वाली गाड़ी भी ठीक है, फ्री में मिल गई मुझे। और सिर्फ मुझे नहीं, माइकल को भी BMW मिल गई फ्री में। हम दोनों का काम हो गया। ये वाली गाड़ी मैं लंबे टाइम तक रखूंगा अपने पास। अगर आप लोग को भी मेरी ये वाली बीस्ट और आज का गेम प्ले बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।